स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन विथ मोना में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंकुर शिक्षक संदर्शिका हिंदी का आवधिक आकलन ट्रेकर सप्ताह 18वें का, जिसमें आपको ट्रेकर भरना बहुत अच्छे से बताया जाएगा और जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा। इसके की पेज नंबर 232 पर सप्ताह 17वां दिवस 6 आवधिक आकलन 2 कक्षा 1, ये रेड कलर में ये कक्षा 1 का दिखाई दे रहा है प्रश्न पत्र। और ये 233 पेज नंबर पर भी सप्ताह 17 दिवस 6 आवधिक आकलन 2। तो ये जो पूरा प्रश्न पत्र है 232 और 233 पर, इसमें दो पार्ट है, एक मौखिक वाला पार्ट है और एक लिखित वाला पार्ट है। तो आज हम मौखिक वाले पार्ट पर बात करेंगे कि हम किस तरह से बच्चों का टेस्ट लेना है और ट्रेकर को अपडेट करना है। अगर हम ट्रेकर की बात करते हैं तो शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर आप देख पा रहे हैं सप्ताह 18 आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2, ये पेज नंबर 427 पर दे रखा है और 428 पर भी दे रखा है। ये दोनों ट्रेकर एक ही है, बस आपके यहाँ बच्चे ज़्यादा है तो 15 पहले वाले पेज नंबर पर आ जाएंगे 427 पर और 15 बच्चे 428 पर। इस प्रकार अगर आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं तो संदर्शिका में भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से बच्चों का टेस्ट लेना है। तो अर्धवार्षिक के अंतर्गत सप्ताह 17 के दिवस 6 को कक्षा पहली के आवधिक आकलन हमको लेना है जो अर्धवार्षिक माना जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत कहानी कविता सुनाना। तो हमको एक प्रति बच्चे को अनुमानित 3 से 4 मिनट का समय देना है और बच्चे को बारी बारी से बुलाना है और बच्चे को कोई कविता सुनाने के लिए कहना है, कविता या कहानी। अगर हमारा बच्चा कुछ नहीं बोलता है या उसने कुछ सुनाने की कोशिश की है या वो पूरी कविता सुना पाया है, उस आधार पर हमको ट्रेकर में आप देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं बोला, कोशिश की और सुना पाया। तो आप देखिए मैंने एक डेमो भरा है 5 बच्चों का। ये जो पहला बच्चा है प्रार्थना रमेश चंद्र, ये इसको जब कविता सुनाने का बोला तो इसने कुछ नहीं बोला, तो मैंने कुछ नहीं बोला वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दिया है, बाकी 2 कॉलम में डेस लगा दिया है। ठीक है, अब हम अगले बच्चे की बात करते हैं अनमोल अर्जुन की। अनमोल अर्जुन ने थोड़ी अधूरी कविता सुनाई है, वो पूरी कविता नहीं सुना पाया है, तो मैंने यहाँ कुछ नहीं बोल कोशिश की वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दिया है और बाकी 2 कॉलम में डेस लगा दिया है। उसके बाद अवनी सुरेंद्र सिंह, इसने पूरी कविता पूरी सुनाई है तो उसमें राइट का निशान लगा दिया है। इसी प्रकार बलवान जितेंद्र ने कोशिश की है तो कोशिश की वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दिया है। इसी प्रकार रानू सुरेंद्र ने पूरी कविता सुनाई है तो उसमें राइट का निशान लगा दिया है। इस प्रकार हम देखें कि मौखिक भाषा विकास का, ये मौखिक भाषा विकास में हमको बच्चों को कविता कहानी सुनानी थी। अब दूसरा पार्ट है ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, मकान, गमला, टोकरी और किताब। अब आपको बच्चे को बताना है कि मैं एक शब्द बोलूँगा, आपको उसे ध्यान से सुनना है, फिर आपको बताना है कि इस शब्द में कितनी आवाज़ें हैं। शब्द को आप 2 से 3 बार बोल सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर दिए गए इन शब्दों में से कोई भी आप एक शब्द बोले। जैसे अगर आपने गमला बोला और अगर बच्चा बता दे कि इसमें 3 आवाज़ें हैं, तो सही बताने पर सही का निशान लगाएं। जैसे ये दूसरा पार्ट है ट्रेकर का ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता में ये प्रार्थना रमेश चंद्र ने सही आवाज़ नहीं बताई तो मैंने गलत में राइट का निशान लगा दिया है। अब अनमोल अर्जुन सिंह ने सही बताया था कि इसमें 3 आवाज़ें हैं तो उसमें मैंने सही का निशान लगा दिया है। इसी प्रकार मैंने बाकी तीनों बच्चों से ध्वनि जागरूकता वाले ये पूछ लिए हैं एक एक शब्द, और अगर उनने सही आवाज़ बता दी है तो मैंने संबंधित कॉलम में राइट का निशान लगा दिया है। अब हम बात करते हैं तीसरे पोर्शन की। ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ण पठन। इसका उदाहरण दे रखा ह और न, अर्थात इन उदाहरण वाले वर्णों को
आपको पढ़कर बच्चों को बताना है कि वर्ण कैसे पढ़ना है, जैसे ह, न। इसके बाद बच्चे को एक एक कर सभी वर्णों को पढ़ने के लिए कहना है और बच्चों द्वारा पढ़े गए सही वर्णों को गिनते रहें और ट्रेकर में भरें। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पूरे 27 वर्ण दे रखे हैं। अब हम वर्ण, शब्दांश एवं शब्द पठन वाले कॉलम में ट्रेकर में आप देखेंगे सही पढ़े गए वर्ण कुल 27 संख्या दे रखी है। अब हमने यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए दिया है, हमारा बच्चा पढ़ता जा रहा है और हम गिनते जा रहे हैं। मैंने ये प्रार्थना रमेश चंद्र को वर्ण पढ़ने के लिए कहा तो इसने एक भी वर्ण नहीं पढ़ा, तो मैंने उसके आगे 0 लिख दिया है। दूसरे बच्चे को जब मैंने वर्ण पढ़ने को बोला तो उसने 27 में से कुल 12 वर्ण पढ़े, तो मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया है। उसके बाद अवनी सुरेंद्र सिंह ने कुल 20 वर्ण पढ़े, इसी प्रकार बलवान ने 15 और रानू ने 18। तो मैंने सभी बच्चों के सामने उनके द्वारा पढ़े गए वर्णों की संख्या लिख दी है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 233 पर दिए गए शब्दांश पठन की। तो उदाहरण में 2 शब्दांश तो और मोह, आप उन्हें पढ़कर बता दें, फिर बच्चों को शब्दांश को पढ़ने के लिए कहें। बच्चे के द्वारा पढ़े गई सही शब्दांशों को गिनते रहें और ट्रेकर में भरें, जैसे कि ती, जू, गा, ते, गी, कू, डे। अब ये कुल 3, 3, 6 और 7 शब्दांश दिए हैं। इस प्रकार बच्चे ने इसमें से जितने सही पढ़े हैं उनकी संख्या हम यहाँ ट्रेकर में भर देंगे। तो सही पढ़े गए शब्दांश कुल शब्दांश 7 दे रखे हैं। ये प्रार्थना ने 0 पढ़े हैं, अनमोल ने 3 पढ़े हैं, अवनी ने 5, बलवान ने 6 और रानू ने 4। इस प्रकार सही पढ़े गए शब्द। अगला पोर्शन है शब्द पठन। तो यहाँ पर 2 शब्द उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, मोती और कोन। तो हम 2 शब्द बच्चों को पढ़कर बता देंगे, फिर बच्चों को शब्द पढ़ने के लिए कहेंगे। बच्चों द्वारा सही शब्दों को गिनते रहेंगे और ट्रेकर में भरेंगे, जैसे कि तक, जग, चख, झट, ताक। इस प्रकार से ये पूरे 12 शब्द यहाँ पर दे रखे हैं। इस प्रकार हम ट्रेकर में सही पढ़े गए कुल 12 शब्दों में से बच्चों द्वारा पढ़े गए शब्दों की संख्या भर देंगे। जैसे ये प्रार्थना रमेश चंद्र ने एक भी शब्द नहीं पढ़ा है तो उसके आगे 0 लिख दिया है। दूसरे बच्चे ने 3 शब्द पढ़े हैं तो उसके आगे 3 लिख दिया है। अवनी ने कुल 8 शब्द पढ़े हैं 12 में से, बलवान ने 10 पढ़े हैं और रानू ने 4। इस प्रकार अब एक ट्रेकर में एक कॉलम में और दे रखा है, गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण या वर्ण अब्लिक शब्दांश लिखें। तो जैसे प्रार्थना रमेश चंद्र ने पूरे के पूरे 27 वर्ण नहीं पढ़े थे, तो यहाँ पर मैंने 27 वर्ण लिख दिए, और अब्लिक 7 शब्दांश थे वो भी उसने नहीं पढ़े थे, 0 पढ़े थे, तो यहाँ पर 7 लिख दिए। इसी प्रकार अनमोल अर्जुन सिंह ने 12 वर्ण पढ़े थे कुल 27 में से, तो बचे हुए जो 15 वर्ण या उसने या तो गलत पढ़े या नहीं पढ़े वो संख्या लिख दी है। और शब्दांश उसने 7 में से 3 पढ़े थे तो 4 नहीं पढ़े थे, तो अब लिख करके वो संख्या लिख दी है। इसी प्रकार मैंने अवनी, बलवान और रानू के गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण और शब्दांशों की संख्या लिख दी है। अब हम बात करते हैं इनके टोटल की। तो आप देख पा रहे हैं मौखिक भाषा विकास में जो 3 कॉलम में, तो एक बच्चे के सामने तीनों कॉलम में से केवल एक ही जगह राइट का निशान आएगा। अब हम खड़ा टोटल करते हैं। कुछ नहीं बोला वाला में 1 बच्चे हैं, कोशिश की वाले में 1 और 2 राइट के निशान है तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। सुना पाया या पाई में 1 और 2 राइट के निशान है तो यहाँ 2 लिख दिए। इस प्रकार मौखिक भाषा विकास का हम अगर टोटल करते हैं तो 2, 2, 4 और 1, 5। ये 5 हमारी दर्ज संख्या है, 5 उससे हमारा मिलना चाहिए। उसके बाद ध्वनि जागरूकता वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो ध्वनि जागरूकता में सही जो हमारी बच्चों ने बताई है वो 1, 2, 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया है। जो बच्चों ने नहीं बताई है सही आवाज़ 1 और 2, तो यहाँ 2 लिख दिया है। अब इन दोनों कॉलम का टोटल भी हमारा 5, जो हमारे दर्ज संख्या 5 से मिल रहा है। इस प्रकार हम सही पढ़े गए वर्ण टोटल 27। अब यहाँ देखिए साथियों 3 पोर्शन दिए, 0, 1 से 15 और 16 से 27। तो 0 वाले में हमारे कितने बच्चे हैं? 1, तो उसका टोटल यहाँ लिख दिया है। 1 से 15 वाले में हमारे 1 तो 12 और 15 2 बच्चे हैं तो यहाँ 2 लिख दिया है। और 16 से 27 वर्ण कितने बच्चों ने सही पढ़े हैं? तो 1 18 और 1 20 2, तो 2 यहाँ लिख दिया है।
अब इन तीनों कॉलम का टोटल 2 और 2 4 और 1 5, ये भी हमारी दर्ज संख्या 5 से मिल रहा है। इसी प्रकार सही पढ़े गए शब्दांश कुल 7। तो इसमें भी 3 पोर्शन है, 0, 1 से 4 और 5 से 7। तो 0 मतलब एक भी किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो 0 वाला हमारा 1 है, तो हमने 1 लिख दिया है। 1 से 4 मतलब एक बच्चे ने 3 पढ़ा है और एक ने 4 पढ़ा है, तो ये कुल 2 बच्चे हैं, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिए हैं। इस प्रकार 5 से 7 शब्दांश कितने बच्चों ने पढ़े हैं, तो 5 और 1 6, ये 2 बच्चों ने मेरे 5 से 7 शब्दांश पढ़े हैं, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। इस प्रकार इन 3 कॉलम का टोटल भी 2, 2 4 और 1 5, ये भी हमारी दर्ज संख्या से मिलना चाहिए। इसी प्रकार सही पढ़े गए शब्द कुल 12। 12 में से ये यहाँ भी 3 पोर्शन है, 0, 1 से 6 और 7 से 12। ये भी एक बच्चे ने हमारे एक भी शब्द नहीं पढ़ा है, तो यहाँ 1 लिख दिया है। फिर 1 से 6 मतलब 3 और 4, ये हमारे 1 से 6 शब्द में हमारे 2 बच्चे आ रहे हैं। और 7 से 12, 7 से 12 में 8 और 10 शब्द जिन बच्चों ने पढ़े हैं वो 2 बच्चे 7 से 12 में आ रहे हैं। ये भी मेरा 2, 2 4 और 1 5, ये 5 भी मेरा दर्ज संख्या 5 से मिल रहा है। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम जो इसका जो पार्ट 2 है लेखन वाला, उसके लिए हम एक अगले पार्ट 2 में बात करेंगे। धन्यवाद।